फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं प्रियांशी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशी एजी सिखा में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो डेट है वो आ चुकी है 13 जुलाई। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई अभी तक नहीं की, सिर्फ फॉर्म डाल के भूल गए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई तो करी, अपना दिसंबर तक सिलेबस कवर कर लिया, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो पिछले साल आई थी। तो उन्होंने दिसंबर तक अपना सिलेबस कवर कर लिया और उसके बाद बुक्स को उठा के नहीं देखा कि अब जब डेट आएगी तभी पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को बराबर टाइम दिया, बराबर उन्होंने जारी रखा, स्किप नहीं किया बीच में पढ़ाई, और अपना आप वो टेस्ट पे ही पूरा ध्यान देंगे। तो मैं आपको आज 3-4 टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि जिनका अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट ने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, मतलब बिल्कुल क्या, बेसिक तो आपका क्लियर ही है, तभी तो आपने इसमें फॉर्म डाला। मतलब AGTA के लिए आपने तैयारी नहीं करी, मतलब टॉपिक वाइज उसको नहीं पढ़ा। और दूसरा मैं बात करूँगी कि जिन्होंने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया था और उसके बाद 3-4 महीने से वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, उनको अब क्या करना चाहिए इतने कम दिनों में। तीसरी बात मैं करूँगी उनका जिन्होंने अपना सिलेबस भी आराम से कवर कर लिया है, अच्छे से पढ़ाई करिए, अब वो टेस्ट में कैसे अपने नंबर बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करें, मतलब सिलेबस को जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनका क्या है कि जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा ख़त्म कर लिया है तो उनकी अपेक्षा आपको अपनी पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है। जैसे कि जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है तो वो रिवीजन करेंगे 3 घंटे थ्योरी का, आपको पढ़ना है 6 घंटे ओनली थ्योरी। जैसे कि आप 5 से 6 क्लासेस डेली देखेंगे, डेली यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आप AGTA का सिलेबस उठाइए, उसमें से टॉपिक क्लियर करिए, आपका कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है, कौन सा आपका बेसिक क्लियर है, उसके बाद आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए या फिर आप नीमरा सुंडा से पढ़ लीजिए। आपको मतलब 6-7 क्लासेस तो आपको डेली पढ़नी है। जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो नोट कर लीजिए, नहीं नोट करिए तो उसको आप बुक से मिला लीजिए। नीमरा सुंडा वाली बुक में ओवरऑल सब कुछ दिया होता है। और उसके बाद आप उसका जब मॉर्निंग शेड्यूल में ये पढ़ लेंगे, उसके बाद इवनिंग शेड्यूल में क्या करेंगे कि 2 घंटे आप उसका रिवीजन करेंगे, जो भी आपने सुबह पढ़ा है कि मैंने जो पढ़ा था वो मुझे याद है नहीं याद है। इसको कहते हैं रिकॉलिंग पावर, मतलब उसको रिकॉल करेंगे कि कितना मुझे याद है कितना नहीं याद है। और उसके बाद आप उसी टॉपिक का देंगे टेस्ट, मतलब आप टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। और इस समय मैं सबको ये सलाह दूंगी कि आप सब लोग टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए, कहीं से भी। इतने इंस्टीट्यूट हैं ऑनलाइन चला रहे हैं, टेस्ट बुक है, यहाँ पे भी जो है टेस्ट अच्छे हैं, यहाँ से परचेज़ कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद अपने टॉपिक वाइज टेस्ट को दीजिए, और टेस्ट के बाद जो आपका गलत हो रहा है उसको एनालाइज़ करिए कि ये क्यों गलत हो रहा है, फिर उसको दोबारा से पढ़िए। आपको डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं। और उसके बाद क्या करना है, ओवरऑल टेस्ट आपको हर 5 दिन के बाद ओवरऑल टेस्ट एक देना है। उसमें आपके जितने भी नंबर बनना है आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको बस ये देखना है कि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। जो हमें आ रहा है वो हमें टेस्ट में सही करना है, जो नहीं आ रहा है उसको गलत नहीं करना है। मतलब 10 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत आपको नहीं करने हैं। आपके कितने भी कम नंबर बनना है लेकिन आपको 10 से ज़्यादा गलत नहीं करना। तुक्का मतलब नहीं मारना है। अगर आप तुक्का नहीं मारेंगे तो आप धीरे धीरे आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, भी 50 दिन में। और अगर आप तुक्का मारेंगे तो आपके मन में ये भ्रम बैठ जाएगा कि तुक्के से ही सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आता है जिन्होंने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया है और उनको टेस्ट देना है। तो आप लोगों के लिए क्या है कि आप अपना जो भी पढ़ चुके हैं उनको 2.5 से 3 घंटे आप रिवीजन के लिए दें, प्लस आपको टेस्ट देना है। एक तो टॉपिक वाइज डेली, प्लस ओवरऑल देना है। जैसे कि आज आपने दिया, कल उसका एनालाइज, परसों फिर टेस्ट, फिर एनालाइज, फिर टेस्ट। जिनका सिलेबस कवर हो चुका है तो उनको ये करना है, डेली बेसिस पर उनको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं और एक दिन छोड़ के अल्टरनेट आपको ओवरऑल टेस्ट देने हैं और उसका एनालाइज करना है। और इस समय टेस्ट पे अपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। AGTA के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इस समय पे आप टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट का एनालाइज नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस दुनिया की भीड़ में पीछे रह जाएंगे। तो मैं आप सभी को यही बताना चाह रही हूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, रिवीजन करें, एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।